औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज जो पॉइंट मैं डिस्कस करना चाहता हूँ और उस अंडरस्टैंडिंग को मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो है कॉन्सेप्ट ऑफ वेस्ट। वेस्ट हो जाना, ज़ाया हो जाना। अक्सर आपने बच्चे हैं छोटे, उनकी माओं को बड़ा उलझते हुए, बड़ा परेशान होते हुए देखा होगा कि बच्चा पढ़ नहीं रहा, बच्चा स्कूल नहीं गया आज, और बच्चे का टाइम वेस्ट हो रहा है, बच्चे का ये हो रहा है, वो हो रहा है। वो एक्सेसिव स्तर के ऊपर उन लोगों ने चीज़ सवार की होती हैं। सो वेस्ट को अगर मैं टेक्निकली डिफाइन करूं तो वेस्ट इज़ अ रेलिवेंट थिंग। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। मैं एक एग्जांपल देता हूं। अगर दो बच्चे हैं और दोनों बच्चे खेल रहे हैं, एक बच्चे का कल एग्जाम है नेक्स्ट डे और दूसरे बच्चे का कोई एग्जाम नहीं है, तो आप किस बच्चे को ये कहेंगे कि वो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है? आप उस बच्चे को कहेंगे जिस बच्चे का कल एग्जाम है, उसको आप कहेंगे तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपके ख्याल में उसको इस गेम के बजाय कुछ और करना चाहिए था, और वो अपने एग्जाम की प्रिपरेशन है, रिवीजन है, या अपने वीक पॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग करना। जबकि जिस बच्चे का एग्जाम नहीं है या जिस बच्चे का एग्जाम हो चुका है, वो खेलता कूदता फिरे, तो उसको कोई कुछ नहीं कहेगा। सो वेस्ट का मतलब ये है कि जब आपके सामने कोई ऑब्जेक्टिव होता है, आपके सामने कोई गोल होता है जिसको आपने अचीव करना है, तो जब आप उस गोल को अचीव नहीं कर रहे, उस गोल को प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे, उसके बजाय दूसरे एक्टिविटीज़ को आप टाइम दे रहे हैं, तो फिर हम ये स्टेटमेंट इशू करते हैं कि टाइम वेस्ट हो रहा है। कोई बंदा अपना टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं करता। लेकिन बाज़ औकात ऐसे होता है कि लोग अपने अपने डिपार्टमेंट्स में बड़े सक्सेसफुल होते हैं, अपने अपने शोबे में बहुत कामयाब होते हैं, लेकिन ज़िंदगी में नाकाम हो जाते हैं। लेकिन ज़िंदगी के अंदर वो नाकाम हो जाते हैं। डिपार्टमेंटल सक्सेस या एक मखसूस शोबे की सक्सेस का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि वो बंदा ज़िंदगी में कामयाब होगा। एग्जाम्पल देता हूँ। अगर एक बंदा है, वो किसी ऐसी फील्ड में चला गया, वो कोई इंजीनियर बन गया, या वो कोई कॉन्ट्रैक्टर बन गया, या वो कोई हुकूमती ओहदे पे चला गया, या एडमिनिस्ट्रेटिव ओहदे पे चला गया, तो हम कहेंगे ये बहुत सक्सेसफुल आदमी है, ये फलाने ओहदे के ऊपर है, उस पोजीशन को एंजॉय कर रहा है, इसके पास इख्तियार है, लोग जा रहे हैं, लोग इसको प्रोटोकॉल इज्जत देते हैं। लेकिन अगर वो उस ओहदे पर रह के अपने इख्तियारात को गलत यूज़ कर रहा है, रिश्वत कमा रहा है, मिलाइन कर रहा है, लोगों को ब्लैकमेल कर रहा है, तो वो अपने डिपार्टमेंट में कामयाब, लेकिन लाइफ के अंदर फेल है। अब इस बात को मज़ीद एक्सप्लेन और मज़ीद क्लियर करता हूँ। वो ऐसे है कि आपको और मुझे इस दुनिया में भेजने वाले ने किसी ऑब्जेक्टिव और किसी पर्पस के तहत भेजा है। ये खेल कूद के तौर पे या एक यूजलेस एक्टिविटी के तौर पे बिल्कुल भी नहीं भेजा। अब जिस पर्पस के लिए आपको भेजा गया है, अगर उस पर्पस को, उस ऑब्जेक्टिव को आपने आइडेंटिफाई नहीं किया, उसकी शिनाख्त नहीं की, उसको एक्सेप्ट नहीं किया, उसको कॉन्शियसली आपने एक्सेप्ट नहीं किया, और आप उसको अचीव करने के लिए नहीं सोच रहे, उस पर आप एफर्ट नहीं कर रहे, तो फिर आप अपने अपने डिपार्टमेंट्स के अंदर, अपने अपने प्रोफेशंस के अंदर चाहे बहुत बड़े 30 खार मार बन जाएं, चाहे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अपने नाम आप करा लें, लेकिन ज़िंदगी जिस पर्पस के लिए दी गई थी वो नहीं किया, तो आपका जो है वो टाइम भी वेस्ट है और आपकी लाइफ भी वेस्ट है। और ये लाइफ अल्लाह करीम ने कुरान में इरशाद फरमाया, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं, अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया कि मैंने जिन्नों और इंसानों को इस मकसद के अलावा किसी और चीज़ के लिए पैदा नहीं किया कि वो मेरी इबादत करें, यानी कि मेरे अहकामात की तामील करें। और जो मेरे वर्ड्स हैं, जिन वर्ड्स को मैं कहना ज़्यादा अच्छा समझता हूँ, अल्लाह की याद, अल्लाह का जिक्र, इसमें नमाज भी आ जाती है, इसमें कुरान करीम की तिलावत भी आ जाती है, तस्बीहात भी आ जाते हैं, तहलील, तकबीर, तस्बीहात, सब चीज़ें, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अमल पैरा होना या किसी काम से रुक जाना, वो भी इस कैटेगरी के अंदर फॉल करता है। लेकिन स्पेशली तस्बीहात जो हैं, वो जो उठते बैठते चलते फिरते जितने अल्लाह तौफीक दे, दैट इज़ माई मेन फोकस पॉइंट। तो अर्ज़ ये है कि अगर कोई शख्स अपने अपने किसी भी डिपार्टमेंट में बहुत बहुत सक्सेसफुल है, बज़ाहिर लोगों से बहुत वो दाद समेट रहा है, लेकिन हर बंदे को अंदर से ये पता होता है कि उसकी असल औकात या असल हकीकत क्या है, ये कितना लाइफ में वो खुश है, कितना लाइफ के अंदर वो कंफर्टेबल है। क्योंकि हर बंदे के अंदर एक फीलिंग मीटर लगा होता है जो उसको बता रहा होता है कि तुम गलत जा रहे हो, ठीक जा रहे हो, चाहे वो उसको शो करे या ना करे, या उस चीज़ को दबाने के लिए आपको अपने आप को एक्स्ट्रा मसरूफ़ कर ले। कभी इधर चला गया, कभी उधर चला गया, कभी फलानी पार्टी में, कभी फलानी टूर के ऊपर। पीपल ट्राई टू कीप देमसेल्फ बिजी बिकॉज दे आर नॉट रेडी टू फेस द रियलिटी।
उनको पता कि एंड कहाँ पे जाके हो रहा है, व्हाट इज़ गोइंग ऑन, क्या डायरेक्शन है हमारी लाइफ की। तो ये एस्केपिस्ट एटीट्यूड है, ये बिजी एटीट्यूड नहीं है, ये एस्केपिस्ट है। सो जिस बात को मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो ये है कि क्या आपके जहन पर या मेरे जहन पर हमारा पर्पस ऑफ लाइफ क्लियर है? क्या आपको पता है कि आपने इस दुनिया में आके क्या करना है, आपको क्यों पैदा किया गया है, क्या ऑब्जेक्टिव जो आपने यहाँ पे अचीव करना है, जिसके अचीव करने के बाद यहाँ पर भी आप सक्सेसफुल हो और आगे भी सक्सेसफुल हो, और जिसको अगर अचीव नहीं किया तो यहाँ पर भी नाकाम और आखिर में भी नाकाम। अगर स्पेसिफिक वर्ड्स में इसको मैं एक्सप्लेन करूँ तो अल्लाह की याद और अल्लाह के जिक्र की कसरत है। ये मैं हर वीडियो में नॉर्मली इस बात को रिपीट करता हूँ और अल्लाह ने चाहा तो आई विल कीप रिपीटिंग, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव वो पर्पज़ ही यही है कि लोग बहुत एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं, बड़ी मेहनतें कर रहे हैं, लेकिन ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। लोग हुकूमतें भी ले जाते हैं, लोग बड़े बड़े प्लाट, बड़े बड़े प्लाजे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ में ले जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी ज़िंदगी नाकाम है। ज़िंदगी की सक्सेस इज़ अ डिफरेंट थिंग, ये डिफरेंट कैटेगरी है। और बड़ी हैरत की बात मैं आपके साथ मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है और मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर आने वाले दिनों में प्रॉपर वीडियो या दोस्तों के साथ डिस्कशन में इंशाल्लाह अपलोड करूँगा कि मैंने ऑब्जर्व किया है कि जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हो जाते हैं, जो हमारी एक्वायर्ड नॉलेज है, जो हम यूनिवर्सिटीज़ वगैरह से गेन करते हैं, डॉक्टरेट डिग्रीज़ भी हैं, मैंने ये देखा है कि उनमें मानने की सलाहियत कम हो जाती है, वो अजीबोगरीब से हो जाते हैं। होना तो ये चाहिए था कि वो ज़्यादा रियलिस्टिक होते, वो ज़्यादा नेचर को समझने की वजह से उसके करीब होते हैं, खालिक के करीब जाने की कोशिश करते हैं। मेरे ख्याल में ऐसे नहीं है। मैंने उनको कोई बहुत बहादुर भी नहीं पाया, इसको अब नेगेटिव वर्ड्स में ना ले, लेकिन अप्रोप्रिएट वर्ड यही है। और कोई बहुत मजबूत नर्वस सिस्टम भी मैंने उनको नहीं पाए, और मैंने उनमें मानने की सलाहियत बहुत कम देखी, बल्कि मानने वालों की सलाहियत कम होती चली जाती है। ये बड़ी अजीबोगरीब सी कंडीशन है। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर की भी बातचीत होगी। अपने बात को मैं वाइंड अप करता हूँ और मैं बात को कंक्लूड करता हूँ कि इस कुर्रा अर्ज़ पे रहने वाला जो शख्स अपनी अक्ल को इस्तेमाल नहीं करता, अपनी अक्ल को अपने खालिक की पहचान के लिए इस्तेमाल नहीं करता, अल्लाह के कलाम पे गौर व फिक्र नहीं करता और उसकी याद नहीं करता, उसकी ज़िंदगी जानवरों से बदतर है। और ये मैं नहीं कहता, ये अल्लाह करीम इन अदर वर्ड्स दूसरे पैराए में कुरान में ही इरशाद फरमाते हैं कि जो लोग सोचते नहीं, समझते नहीं, अक्ल से काम नहीं लेते, वो जानवरों की तरह ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, बिकॉज वो इंस्टिंक्ट्स के ऊपर सर्वाइव कर रहे हैं। जानवर में जो इंस्टिंक्ट्स हैं वही इंस्टिंक्ट्स इंसान के सेल्फ में भी हैं। तो अगर आप उसी लेवल पर सर्वाइव कर रहे हो, आपके तमाम एफर्ट्स का पर्पस सिर्फ और सिर्फ सर्वाइवल है, खाना पीना, सोना उठना जागना ही है, तो ये जानवरों की ज़िंदगी में और इंसान की, या एक वो शख्स जिसकी लाइफ का कोई पर्पज़ है, उसकी ज़िंदगी में कोई फ़र्क बाकी नहीं रहता। तो लिहाजा वो लोग जिन्होंने कोई, मैं अक्सर देखता हूँ, मैंने अक्सर ये देखा है फेसबुक के ऊपर कि किसी गरीब इलाके की लड़की है, उसने कि CSS या सिविल सुपरवाइजरी सर्विस एग्जाम पास कर लिया, तो बड़ा लिखा होता है जनाब, कौम का नाम रोशन हो गया है, बेटी ने ये कर लिया, वो अच्छी बात है, इट्स गुड, लेकिन ये कोई इतनी खुशी की बात भी नहीं, ये इतनी खुशी की बात भी नहीं है। जो मेरे नज़दीक असल चीज़ है वो सिर्फ एक है, और वो क्या है कि मैंने और आपने ये अहसास करना है कि पिछले दिन के मुकाबले में आज के दिन में मेरी अल्लाह की याद में, उसके तस्बीहात में, उसके अस्मा में इजाफा हुआ या कम हुई, या एटलीस्ट स्टेबल तो रहने चाहिए और दिन ब दिन बढ़ना चाहिए। तो फिर आप देखें इंशाअल्लाह ताला और अजीज़, जैसे जैसे वक्त गुजरेगा, आप यकीन करें आपकी लाइफ इंशाअल्लाह ताला बेहतर से बेहतर होती चली जाएगी। वो लोग जो अपने फ्यूचर को सिक्योर करने और बनाने के लिए बहुत ज़्यादा सिंसियर होते हैं, इनमें दो कैटेगरीज होती हैं। मैं एक कैटेगरी वो शेयर करूँगा, वो इसलिए काम कर रहे होते हैं, एक कैटेगरी तमाम नहीं, कि जिनमें फियर होता है कि यार अगर हमने फ़लानी चीज़ ना की तो क्या बनेगा, यार हमने फ़लानी डिग्री ना की तो क्या बनेगा, फ़लानी चीज़ ना हो तो क्या होगा। तो वो फियर्ड होते हैं, उस फियर को ओवरकम करने के लिए दे स्टार्ट हार्ड वर्किंग, और उसके बाद जब वो अपने अपने रेलेवेंट शोबों में पहुँचते हैं तो आप उनको देखेंगे कि वो किस तरीके से लोगों से बिहेव करते हैं, या किस तरीके से लोगों को अपने पास, जो उनके पास लोग आते हैं, किस तरीके से उनको ट्रीट करते हैं। वो तमाम डिपार्टमेंट्स के अंदर है। तो ये पता चल जाता है कि उनके तमाम एफर्ट्स बुनियादी तौर पे अपने सेल्फ को लज्जत फ्राहम करने के लिए थी। तो वो उन एफर्ट्स की कोई औकात नहीं है, दे आर नथिंग टू डू, उनके कोई कामयाबी कोई नाकामी नहीं है, और डिस्कस करना भी टाइम वेस्ट करने वाली बात है। अल्लाह मुझे और आपको अपना और अपने हबीब अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र की कसरत अता फरमाए, आका की मोहब्बत इनायत फरमाए, आपकी सुन्नत की इत्तबा की तौफीक अता फरमाए। वरना दुनिया आ रही है, दुनिया गुजार रही हैं और जा रही हैं, अल्लाह करे हम में से कोई शख्स नाकाम होकर इस दुनिया से आगे ना जाए और ना कोई पछताए। कहने सुनने में कमी बेशी रह गई हो, अल्लाह करीम दरगुजर फरमाए, और जो कुछ कहा उस पर मुझे अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वमा अलैना अल बलाग। शुक्रिया।